हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्या है बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सो बायो मतलब होता है लाइफ। बायो मतलब होता है क्या, लाइफ। और डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ के वैरायटी, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैराइटीज ऑफ स्पीसीज है किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। समझ गए बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब देखो, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के में फर्स्ट पेज में गिवन है डाटा, उसको समझो। फर्स्ट गिवन है 20,000 ऑफ ऑर्चिड, ठीक है। 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड। और क्या दिया है देखो, और दिया है 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट। और क्या दिया है, और दिया है 3 लाख, कितना, 3 लाख स्पीसीज ऑफ किसके, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, किसके गिवन है, बीटल्स के। और गिवन डाटा 28,000 ऑफ किसके, 28,000 ऑफ स्पीसीज किसके गिवन है, फिशेस के। सो आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट टेस्ट मतलब फर्स्ट पेज में गिवन है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बुक मतलब चैप्टर के फर्स्ट पेज में ये डाटा गिवन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या दिया है, 20,000 स्पीसीज ऑफ किसके दिया है, ऑर्चिड के। फिर दिया है 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट। फिर है 3 लाख स्पीसीज ऑफ बिटल्स। फिर लास्ट गिवन है 28,000 ऑफ फिशेस स्पीसीज के। क्लियर, यहाँ तक समझ गए इसको। फिर आपका होता है मेन चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहले दिया है आपका बायोडाइवर्सिटी टॉपिक दिया है, उसके में दिया है टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ स्पीसीज का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक, क्या क्या पहला टॉपिक क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सबसे पहले क्या है, जेनेटिक जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोई भी सिंगल स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज के कोई भी एक स्पीसीज के जीन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी, जीन उसके जीन पर डिफरेंट जीन के वैरायटी देखेंगे। कोई भी स्पीसीज में डिफरेंट जीन की वैरायटी देखेंगे, जेनेटिक वैरायटी देखेंगे, ठीक है। कोई भी सिंगल स्पीसीज में क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक वैरायटी देखेंगे। समझ गए, कोई भी एक स्पीसीज का डिफरेंट जेनेटिक वैरायटी देखेंगे। जैसे कि राइस का देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंगो का वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी रहता है, एक ही जेनेटिक में, एक ही स्पीसीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक का वैरायटी रहता है ना। मैंगो का आप डिफरेंट डिफरेंट मैंगो खाते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई से रहता है, ओके। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, सिंगल स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक वैरायटी है वो। सो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहला एग्जाम्पल है जो एक मेडिसिनल प्लांट का है। किसका एग्जाम्पल है, मेडिसिनल प्लांट का, जिसको बोलते हैं रावोल्फिया वोमिटोरिया। मेडिसिनल प्लांट का क्या नाम है, रावोल्फिया ओल्फिया वोमिटोरिया। वोमिटोरिया। सो रावोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है केमिकल जिसको बोलते हैं रिजरपाइन। क्या प्रोड्यूस करता है, रिजरपाइन। तो इसका क्या रोल है, इसका ये रोल है कि किसी डिफरेंट डिफरेंट हिमालयस में ये डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका। क्या बोला, ध्यान सुनो। जो रिजरपाइन केमिकल है, ठीक है, रिजरपाइन तो केमिकल है, क्या है, ये केमिकल है। डिफरेंट डिफरेंट इसको हिमालयस में आप ग्रो करोगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा, डिफरेंट पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसको ग्रो करोगे आप, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, सिंगल नहीं होगा। समझ गए, मतलब ये क्या है, जेनेटिक वैरायटी है, डिफरेंट जेनेटिक वैरायटी शो कर रहा है, ठीक है। एक सिंगल स्पीसीज रावोल्फिया वोमिटोरिया का डिफरेंट जेनेटिक शो कर रहा है। समझ गए, ये था पहला एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल,
जो दिया है 50,000, कितना 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस, स्ट्रेन ऑफ राइस मतलब 50,000 स्पीसीज हैं, ठीक है, 50,000 वेराइटीज हैं किसके, राइस की। आप लोग खाते होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइस, ठीक है ना, वो क्या है, वो वेराइटीज है, जेनेटिक वेराइटी है, कैसे वेराइटी हो, जेनेटिक वेराइटीज है। फिर एक और एग्जाम्पल गिवन है 1,000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, 1,000, ठीक, कितना 1,000 डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है, किसके, वेराइटीज, वेराइटीज ऑफ मैंगो, किसके गिवन है, मैंगो के। तो आप समझ रहे हो मतलब कैसे एक ही स्पीसीज, मैंगो क्या है, मैंगो कैसे एक ही स्पीसीज है, राइस एक ही स्पीसीज है, ठीक है, लेकिन ये लोग का मतलब डिफरेंट, कौन से लेवल में, जेनेटिक लेवल, डिफरेंट जेनेटिक लेवल में लोग का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिफरेंट जेनेटिक में देखो, डिफरेंट जेनेटिक वेराइटीज में डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं। जो मैंगो है वो, इसके कितने हैं, इसके 1,000, कितना 1,000 डिफरेंट वेराइटीज हैं मैंगो के, खाली मैंगो के, और 50, कितना 50,000, 50,000 वेराइटीज हैं किसके, राइस की, 50,000 किसके वेराइटीज हैं, राइस के, 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस मतलब वेराइटीज, समझ गए। तो एक कौन सा लेवल, ये था जेनेटिक लेवल, जीन के लेवल पर, पहला क्लियर हो गया आपका। अब देखेंगे सेकंड हम लोग, जो है स्पीसीज लेवल। अब कौन सा लेवल है, स्पीसीज लेवल, स्पीसीज लेवल पहला था जेनेटिक लेवल, अब देखेंगे स्पीसीज लेवल। सो स्पीसीज लेवल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसका, इसमें होगा, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसका, स्पीसीज को, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में, किसमें, सॉरी, क्या देखेंगे नेक्स्ट, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज का डाइवर्सिटी, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इसमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज होंगे इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज का वैरायटी देखेंगे इसमें। स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज का वैरायटी, ठीक है। तो आपके स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, एग्जाम्पल खाली लिखी लाइन लिख दिया है, वेस्टर्न घाट हैड मोर स्पीसीज, वेस्टर्न वेस्टर्न घाट हैज मोर स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट, बस ऐसे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है बस, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स हैज मोर स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स। तो आपके एनसीईआरटी में बस वही एग्जाम्पल दिया है, जो वेस्टर्न घाट के स्पीसीज होंगे, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट के स्पीसीज होंगे, ठीक है, वेस्टर्न घाट के जो, सॉरी, जो वेस्टर्न घाट के स्पीसीज होंगे वो ग्रेटर क्या कौन से स्पीसीज होंगे, एम्फीबियन स्पीसीज में, किसमें, एम्फीबियन स्पीसीज। वेस्टर्न घाट्स में मोर एम्फीबियन के स्पीसीज होंगे, वेस्टर्न घाट में क्या होंगे, ज़्यादा एम्फीबियन के स्पीसीज होंगे देन ईस्टर्न घाट। समझ गए, किसके कंपेयर कर रहा है ये कंपेयर कर रहा है एम्फीबियन से, कि वेस्टर्न घाट के पास ज़्यादा होते हैं एम्फीबियन की स्पीसीज, वेस्टर्न घाट के पास क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं किसके स्पीसीज, एम्फीबियंस के स्पीसीज, किससे, ईस्टर्न घाट से, समझ गए। तो इसको लिख सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स हैज मोर स्पीसीज, किसका, आप इसको लिख लो, एम्फीबियन का, एम्फीबियन का, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट के पास ज़्यादा स्पीसीज होता है किसका, एम्फीबियन का, देन ईस्टर्न घाट, समझ गए। अब देखो ये था स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब थर्ड देखेंगे हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे थर्ड। अब थर्ड देखेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आप देखेंगे थर्ड क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो आप देखेंगे थर्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोग देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ किसका, इकोसिस्टम का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी किसका देखेंगे इसमें, इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी, कौन कौन सा इकोसिस्टम है समझो उसको। पहला इकोसिस्टम आपके गिवन है, पहला क्या दिया है, पहला था डेजर्ट। मैं आपको सबको नहीं बताऊंगा, मैं इनको बता रहा हूँ। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, और दिया है वेटलैंड, फिर है अल्पाइन मीडोस, अल्पाइन मीडोस, ठीक है, एक्सेट्रा। और दिया आपके एनसीईआरटी में, उसको देख लेना आप, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको बस समझने के लिए मैं बताया हूँ कि मतलब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसके डाइवर्सिटी दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी किसके हैं, इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स। देखो डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, वेटलैंड क्या है, एक इकोसिस्टम है, अल्पाइन मीडोस क्या है, एक इकोसिस्टम है। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट टाइप्स क्या है, किसके गिवन है, इकोसिस्टम। हो गया क्लियर है आपका बात। सो इसमें जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, सो इंडिया हैज़ मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन नॉर्वे। बस आपके स्टार्टिंग में गिवन है, क्या दिया है, इंडिया के पास क्या है जाता है, क्या है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी है। इंडिया हैज़ मोर इकोसिस्टम वैरायटी, ठीक है, किससे, नॉर्वे किससे नॉर्वे से, समझ गए। सो क्या दिया है आपके एनसीईआरटी में, इंडिया के पास मोर डाइवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया के पास क्या है, मोर डाइवर्सिटी है, किसका, इकोसिस्टम का। मोर डाइवर्सिटी किसका गिवन है, जेनेटिक स्पेस किसके लेवल में गिवन, इकोसिस्टम के लेवल में गिवन है वैरायटी, ठीक है। सो इंडिया के पास क्या है, मोर वैरायटी किससे है, नॉर्वे से। बस आपको कुछ समझना है, बस आपको उसमें समझना है कि इंडिया के पास क्या है, मतलब इंडिया के पास ज़्यादा इकोसिस्टम का क्या है, डिफरेंट जेनेटिक लेवल है वैरायटी से, कंपेयर टू एस नॉर्वे से। नॉर्वे में ठीक है ज़्यादा मतलब उसमें नहीं होता। तो आप समझ गए कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है इसमें, इकोसिस्टम का क्या होता है इसमें, इकोसिस्टम का वैरायटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम का वैरायटी होता है, कितने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, डाइवर्सिटी का। सो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड, अल्पाइन मीडोस और बहुत सारे हैं, आप उसको पढ़ लेना अच्छे से, क्लियर, एक्सेट्रा। यहाँ तक आप क्लियर हो। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 3 लेवल हम लोग देखे, सबसे पहले स्पीसीज, ठीक है, सबसे पहले जेनेटिक, स्पीसीज, फिर इकोलॉजिकल। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। सो इसके बाद हम लोग अब देखेंगे दूसरा टॉपिक हम लोग का। सो जो IUCN है, जो बहुत लोग जानते होंगे, जो जो क्या है, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, देखो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN क्या है, इंटरनेशनल 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 यूनियन इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल, सॉरी कंजर्वेशन कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये लोग ने मतलब बताया रिसर्च करके कि जो प्लांट और एनिमल का स्पीसीज से, जो प्लांट और एनिमल्स का स्पीसीज है कितना है, अभी तक कितना मतलब डिस्कवर्ड हो गया है। सो अभी तक कितना डिस्कवर्ड हो गया है, 1.6 मिलियन, कितना 1.6 मिलियन अभी तक स्पीसीज डिस्कवर्ड है, किसके, प्लांट और एनिमल्स के। कितना 1.6 मिलियन स्पीसीज किसके, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिस्कवर्ड हैं अभी तक, किसके अकॉर्डिंग टू IUCN।
IUCN ने बोला है कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर किया है 1.6 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। समझ गए इतना बात। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जो बोलते हैं कि टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी है अर्थ में कितना, टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी है अर्थ में कितना स्पीसीज डाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू, अब अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू 80 मतलब अकॉर्डिंग टू किसके, रॉबर्ट में, रॉबर्ट में वो एस्टिमेट करते हैं रॉबर्ट में एस्टिमेट करते हैं कि टोटल स्पीसीज पूरे अर्थ में, ठीक है, कितना है ये, टोटल स्पीसीज अर्थ में है 7 मिलियन से ज़्यादा, कितना, 7 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज है, ये एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट में क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि जो स्पीसीज है कितना है, स्पीसीज 7 मिलियन से भी ज़्यादा है जो डिस्कवर्ड होंगे, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरी किसका, IUCN का, जो अकॉर्डिंग टू IUCN क्या बोलता है और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में क्या बोलते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है डाटा जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, ठीक है। सो अर्थ में देखो, जो अर्थ का बायोडाइवर्सिटी है किसका, अर्थ का, जो अर्थ का बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी, सो अर्थ का बायोडाइवर्सिटी में आप समझो 70% कितना, अर्थ का बायोडाइवर्सिटी में 70% क्या है, एनिमल्स हैं, 70% एनिमल्स, और इन 70% एनिमल्स में हर 10 एनिमल्स में समझो, हर 10 एनिमल्स में 10 एनिमल्स में क्या होते हैं, हर एवरी 10 एनिमल्स में 7 इंसेक्ट होते हैं, 7 क्या होते हैं, 7 होते हैं इंसेक्ट। मतलब आप समझ रहे हो कि इंसेक्ट लोग का आबादी कितना ज़्यादा है, कितना इंक्रीज है, समझ, ठीक है। हर मतलब एवरी 10 एनिमल्स में, हर 10 एनिमल्स में आपको, हर 10 एनिमल्स में आपको क्या मिलेगा, 7 इंसेक्ट मिलेंगे, हर 10 एनिमल्स में 7 इंसेक्ट होंगे ही होंगे। मतलब उन लोग का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, इंसेक्ट लोग का जो नंबर है वो बहुत हाई है, इंक्रीज है, उसीलिए मतलब 10 एनिमल्स में क्या मिलेंगे आपको, 7 इंसेक्ट मिलेंगे। उसे 70% एनिमल्स में 70% तो इंसेक्ट ले जा रहे हैं भाई, ठीक है ना, खाली तो बहुत मतलब जो बाकी के एनिमल्स तो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट हैं। तो उसके बाद जो 22% है किसके, प्लांट, प्लांट में क्या क्या जाएंगे, प्लांट में जाएंगे एल्गी, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब प्लांट आ जाएंगे। कितने, खाली ये 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना परसेंट, प्लांट खाली 20%, सॉरी प्लांट खाली 22% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना परसेंट, प्लांट खाली 22% कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी एनिमल्स जो है वो 70% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो है वो 70% कंट्रीब्यूट करते हैं, और इन 70% में सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट है, सबसे ज़्यादा क्या है, इंसेक्ट। अभी मैं आपको फ्लो चार्ट बनाऊंगा भी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और इंसेक्ट का, उसमें आपको और क्लियर समझ जाएगा मतलब कौन कौन सा जो स्पीसीज है वो डाइवर्सिटी किसका ज़्यादा है, समझो। तो आप बनाएंगे हम लोग फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट कितने कितने नंबर पे ये प्रेजेंट है, कौन लार्ज अमाउंट में है, कौन स्मॉल में है, कौन कैसा है, उसको देखेंगे। सो देखो, ये वर्टिब्रेट्स का है, अब लिखेंगे उसको, फिर सेकंड हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, इसको भी थोड़ा सा और छोटा बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले देखेंगे हम लोग वर्टिब्रेट्स, फिर देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स और देखेंगे प्लांट। सो देखो यहां पर जो आपको पहला दिख रहा है, ठीक है, जो पहला है आप ये किसका है, ये है इनवर्टिब्रेट्स का,
इनवर्टिब्रेट, किसका ये है इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जो मतलब करेंगे बनाएंगे अभी। सो देखो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा होता है इंसेक्ट, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा होता है इंसेक्ट। मतलब इसका नंबर आप देखो, ये पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ, ये सब क्या कंट्रीब्यूट, ये सब क्या है, ये सब इंसेक्ट हैं, ये है इंसेक्ट। बहुत ही कम क्या होता है, मोलस होते हैं और क्रस्टेशियन होते हैं और अदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम जो आपको देख रहे हैं क्या है, ये है मोलस, मोलस, ये है क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, और ये आपको दिख रहा है ये क्या है, अदर एनिमल्स, अदर ग्रुप एनिमल, अदर ग्रुप एनिमल। तो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा जो इनवर्टिब्रेट्स में, किसमें, इनवर्टिब्रेट्स में आपको कौन सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें, इंसेक्ट होता है। मैं आपको बताया ना, इंसेक्ट जो हर 10 एनिमल्स में 7 इंसेक्ट मिलेंगे आपको, हर 10 एनिमल्स में आपको क्या मिलेंगे, 7 इंसेक्ट ही मिलेंगे। उसी जो इंसेक्ट का है, इंसेक्ट बहुत काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये किसका था फ्लो चार्ट, इनवर्टिब्रेट्स का, किसका था ये, इनवर्टिब्रेट्स। अब ड्रॉ करते हैं वर्टिब्रेट्स का, किसका, वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स में देखो, इसमें जो होंगे सबसे ज़्यादा, वर्टिब्रेट्स में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे फिशेस, क्या मिलेंगे इसमें आपको, फिशेस, ये फिशेस है पूरा, क्या है ये, फिशेस हैं। और आपको मिलेंगे इसमें रेप्टेलिया, बर्ड, एम्फीबिया, मैमल्स। ये जो है ये क्या है, एम्फीबिया, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबिया। ये है रेप्टाइल्स, ये क्या है, रेप्टाइल्स। ये क्या है, सबसे पहले समझो, ये क्या है, फिशेस। जो आपको सबसे ज़्यादा इसमें वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा आप लोग क्या देखेंगे, वर्टिब्रेट्स में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे फिशेस, फिर ठीक है, फिर है फिर है क्या है, एम्फीबिया, फिर क्या है एम्फीबिया, और फिर क्या है रेप्टाइल्स, फिर क्या होंगे, बर्ड्स, और लास्ट है मेमल्स। मेमल्स में ही हम लोग आते हैं, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा फ्लो चार्ट में कि वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं और फिर उसके बाद कौन होता है। सबसे ज़्यादा होता है इसमें फिशेस, फिर होंगे ये क्या है, एम्फीबिया, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और मैमल्स। समझ गए, ये था किसका, वर्टिब्रेट्स का। ये किसका फ्लो चार्ट है, वर्टिब्रेट्स का। फिर देखो अब थर्ड है प्लांट्स। प्लांट्स का हम लोग समझेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या शो हो रहा है, प्लांट्स में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे एल्गी और एंजियोस्पर्म। आपको इसमें क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा देखेंगे, सॉरी, सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको फंजाई और एंजियोस्पर्म। क्या मिलेंगे आपको इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे लार्ज अमाउंट में मिलेंगे आपको फंजाई और एंजियोस्पर्म। सबसे ज़्यादा प्लांट क्या होते हैं, फंजाई होते हैं, फंजाई, और होते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, फंजाई, एंजियोस्पर्म, फिर है मोसेस, मोसेस ये क्या है, फंड एंड एलिस। फिर आपको यह मिल जाएंगे एल्गी और लाइकेन।
सो प्लांट का भी हम लोग फ्लो चार्ट समझ गए कि प्लांट में भी सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, प्लांट में भी सबसे ज़्यादा होते हैं फंजाई और होते हैं एंजियोस्पर्म, फंजाई एंजियोस्पर्म। फिर आपको मिलेगा मोसेस, फर्न, एल्गी एंड लाइकेन। तो ये है पूरा आपका फ्लो चार्ट, ठीक है, जो कितने कितने होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन सा स्पीसीज कितने कितने प्रेजेंट होते हैं, आप समझ गए होंगे। क्लियर है आपको ये फ्लो चार्ट? आपके ये जो फ्लो चार्ट है आपके एनसीईआरटी के बुक में भी गिवन है, उसमें भी आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। आप तो इसको आप अच्छे से लिखो। फिर देखेंगे हम लोग अब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से पहले आप एक चीज़ समझो, इंडिया में कितना लैंड एरिया है टोटल? इंडिया में टोटल लैंड एरिया कितना है? इंडिया में टोटल लैंड का एरिया कितना है? लैंड एरिया टोटल इंडिया में एरिया कितना है, ठीक है। सो टोटल है 2.4% एरिया। कितना? 2.4% एरिया गिवन है आपके एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है, एग्जाम्पल में। फिर देखो बोला है 2.4% एरिया है 2.4% एरिया है, लेकिन जो स्पीसीज हैं वो कितने हैं? देखो स्पीसीज है 8.1% स्पीसीज। मतलब आप समझ रहे हो कि एरिया कितना है और स्पीसीज कितना है, ठीक है। एरिया कितना गिवन है देखो, 2.4% एरिया है और स्पीसीज कितने हैं, मतलब स्पीसीज जस्ट ट्रिपल बोल सकते हो, डबल नहीं, ट्रिपल या चौबल बोल सकते हो, ठीक है। कितना स्पीसीज लार्ज अमाउंट में गिवन है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट लोग ने कंक्लूड किया कि 45,000 किसके? प्लांट्स के अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, और 95,000 एनिमल्स के भी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। एनिमल्स के मतलब एनिमल्स के डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है। 45,000 प्लांट्स के हैं और 95,000 एनिमल्स के हैं अभी तक और डिस्कवर्ड के होना कितना क्या पता है आपको? प्लांट में अभी 1 लाख, कितना? 1 लाख प्लांट में अभी 1 लाख डिस्कवर्ड होने में बाकी है, और एनिमल्स में कम से कम अभी 3 लाख डिस्कवर्ड होगा। उसीलिए मतलब आपका समझ सकते हो कि जो इस स्पीसीज का एरिया है, मतलब स्पीसीज टोटल, वो कितने लार्ज अमाउंट में है। स्पीसीज जो हम लोग के अर्थ पर है वो कितने लार्ज अमाउंट में, क्यों? क्योंकि आप समझो ना, अभी हम लोग डिस्कवर्ड कर चुके हैं, साइंटिस्ट लोग डिस्कवर्ड कर चुके हैं इतना चीज़, 45,000 ऑफ प्लांट डिस्कवर्ड कर चुके हैं, 95,000 ऑफ एनिमल्स को भी डिस्कवर्ड कर चुके हैं। कितना बाकी है? 1 लाख 1 लाख बाकी है प्लांट्स, और 3 लाख अभी बाकी है एनिमल्स डिस्कवर्ड करने में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर वो हैं भी, कहाँ कहाँ पर हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर हैं, उसको अभी का मतलब डिस्कवर नहीं हुआ है, वो होगा, ठीक है। तो ये था जो मतलब आपके मतलब एनसीईआरटी में गिवन था, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब देखेंगे हम लोग पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले पैटर्न है वो है लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। सबसे पहले क्या है? लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। सो लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट में देखेंगे जो स्पीसीज का डाइवर्सिटी है, किसका? स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज का, वो डिक्रीज हो रहा है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज क्यों डिक्रीज हो रहा है समझो। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज as move away from equator
इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर टू पोल्स। सो लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है समझना। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट ये समझा रहा है जब हम लोग मतलब कोई भी स्पीसीज, कोई भी एरिया है ये, ठीक है, ये अर्थ है जो इक्वेटर है, ये क्या है, ये है इक्वेटर। सो इक्वेटर से जब हम लोग मतलब इक्वेटर से जब दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है, जो इक्वेटर से दूर हैं उसमें क्या है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से मूव करोगे, मतलब ठीक है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से मूव करोगे, इक्वेटर इससे आप मूव करोगे तो क्या होगा, जो स्पीसीज है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, जो स्पीसीज का डाइवर्सिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब होगा, जब आप इक्वेटर से मूव करोगे कहाँ, पोल्स में। जब इक्वेटर से मूव करोगे किसमें, इक्वेटर से मूव करोगे पोल्स में, तो क्या होगा, स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इक्वेटर से मूव कर रहे हैं कि कहाँ, इक्वेटर से मूव कर रहे हैं पोल्स में, तो जो स्पीसीज का डाइवर्सिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही मतलब यही है क्या, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ये क्या है, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब कौन कौन सा फैक्टर है, ठीक है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कुछ तो वजह हो ना, कोई खास बात होगा उसी लिए तो हो रहा है। सो पहला देखो, पहला रीजन है इसका, सबसे पहले है स्पेसिएशन। सबसे पहले क्या है, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब को भी मतलब जो स्पेसिस का डाइवर्सिटी है, ठीक है, लेटिट्यूडनल लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी में क्या हुआ, बहुत लोग स्पेसिस लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैनी ईयर्स तक क्या हुआ, मैनी ईयर्स तक इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ है। इसमें स्पेसिस क्या है, मैनी ईयर्स तक क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उसीलिए क्या है, वो प्रॉपर एक स्पेसिएशन है। क्या है, एक प्रॉपर स्पेसिएशन है, समझ गए। टॉपिकल कहाँ पर समझो, टॉपिकल ये क्या, कौन से है, इक्वेटर मतलब, इक्वेटर मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, टॉपिकल, टॉपिकल रीजन है, कौन सा रीजन है, ये है टॉपिकल रीजन पर। टॉपिकल रीजन पर क्या होता है, टॉपिकल रीजन पर मोर स्पीसीज के डाइवर्सिटी होते हैं। टॉपिकल रीजन में क्या होता है, टॉपिकल रीजन में मोर स्पीसीज के डाइवर्सिटी होते हैं, स्पीसीज वहाँ ज़्यादा होते हैं टॉपिकल रीजन में। वहाँ टेम्परेचर, ठीक है, इन्वायरमेंट, वेदर सब वहाँ क्या है, इन्वायरमेंट सब क्या मेंटेन है, उसी लिए वहाँ क्या होते हैं, मोर डाइवर्सिटी होते हैं, ठीक है। उसी लिए क्या होता है, वहाँ टॉपिकल रीजन में मोर टेम्परेचर भी मेंटेन है प्रॉपर, ठीक है, लेस सीजनेबल है, उसी लिए क्या वहाँ मोर डाइवर्सिटी होता है। कहाँ, टॉपिकल में। टॉपिकल कहाँ होता है, इक्वेटर के पास। टॉपिकल कहाँ होता है, इक्वेटर के पास। सो जब टॉपिकल इक्वेटर के पास होता है तब क्या होता है, टॉपिकल एल्टीट्यूड में, कहाँ पर, टॉपिकल एल्टीट्यूड में क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज का, उसी लिए क्या होता है, स्पेशल स्पेसिएशन होता है। अब समझो सेकंड जो है, इन्वायरमेंट। सेकंड क्या टॉपिक क्या है, सेकंड है इन्वायरमेंट, स्पेसिएशन के लिए और किसके लिए, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंक्लूड करता है। और इन्वायरमेंट बढ़े मतलब इनको क्या चाहिए, लेस सीजनल चाहिए। इसमें क्या होता है, लेस सीजनल होता है, इसमें लेस सीजनेबल इन्वायरमेंट होता है। कहाँ पर, ट्रॉपिक में। ट्रॉपिक में क्या होता है, लेस सीजनेबल इन्वायरमेंट होता है, जिसके चलते जो है प्लांट और एनिमल्स वो क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, डिफरेंट हैबिटाट में रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेस सीजनल, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, अनलाइक टेम्परेचर, ठीक है, अनलाइक टेम्परेचर में ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है, वेरिएशन नहीं है। उसीलिए जो प्लांट के होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो अच्छे से यहाँ ट्रॉपिकल रीजन पर रह पाते हैं, ग्रो पाते हैं, अपना हैबिटाट प्रॉपर खोज पाते हैं, फूड सब कुछ ले पाते हैं, ठीक है। सेकंड इन्वायरमेंट फैक्टर हो गया। एक कौन सा फैक्टर है, इन्वायरमेंट फैक्टर। अब थर्ड है, फर्स्ट है स्पेसिएशन, सेकंड है इन्वायरमेंट फैक्टर, और थर्ड है एनर्जी, ठीक है, मोर एनर्जी। यहाँ आपको यहाँ क्या मिलता है, टॉपिकल रीजन पर क्या होता है, टॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी मोर मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, टॉपिकल इक्वेटर में क्या होता है, टॉपिकल, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, मून एनर्जी मिलते हैं। क्या मिलता है यहाँ, यहाँ मोर एनर्जी मिलता है। क्या एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। दूसरे क्या होगा, यहाँ मोर इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है, प्लांट का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा भाई, प्लांट फूड बनाएगा सनलाइट से प्रॉपर, ठीक है। उसी लिए क्या होता है, यहाँ मून एनर्जी होता है। क्या होता है इसमें, यहाँ मोर एनर्जी होता है। तो 3 पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। पहला है स्पेसिएशन, पहला क्या है, स्पेसिएशन। सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेकंड क्या है, इन्वायरमेंट फैक्टर। और थर्ड है एनर्जी, जो किसके ऊपर डिपेंड है, जो
क्या बता रहे हैं, जो बता रहे हैं हम लोग को लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। मतलब क्यों, मतलब इम्पोर्टेंट है क्यों, मतलब जो ट्रॉपिक जो इक्वेटर है वहाँ पर स्पीसीज क्यों ज़्यादा होते हैं, समझे। इक्वेटर में स्पीसीज क्यों ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको आपको बताया है कि इक्वेटर में स्पीसीज का होते हैं, मोर अमाउंट में होते हैं। इक्वेटर में स्पीसीज का होता है, ज़्यादा होते हैं, उसीलिए ये सब हो जाएगा। और स्पेसिएशन, इन्वायरमेंट फैक्टर और एनर्जी की वजह से, समझ गए। क्लियर है आपको। तो इसको लिखो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम लोग का अब रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। आप क्या देखेंगे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पहला देख ले, पहला क्या था, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब देखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। क्या है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, किसके किसके बिटवीन में है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सो सेकंड है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक। सो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में हम लोग देखेंगे, जो स्पीसीज है आपको नाम से पता चल जा रहा है, ठीक है, नाम से आपको समझ आ रहा है जो स्पीसीज और एरिया का इसमें क्या है रिलेशनशिप होगा। मतलब आपके देखो, इसमें आपका प्रॉपर आपका एक ग्राफ दिया है जो आपको समझाऊंगा मैं। एक ग्राफ है, इसमें आप दिया है एरिया, इसमें क्या दिया है एरिया, और यहाँ क्या दिया है स्पीसीज रिचनेस। यहाँ पर दिया है स्पीसीज रिचनेस ठीक है। सो आपके सबसे पहले जो डायग्राम दिया है आपको, मतलब सबसे पहले दिया होगा ऐसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या दिया है आपको, पहले दिया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो स्पीसीज है क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो स्पीसीज हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है। एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ यहाँ तक खाली इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद और इंक्रीज नहीं हो रहा है। समझ गए बात को। तो ये पहला था आपका डायग्राम किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका डायग्राम पे क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन ने फिर मतलब इसके बाद क्या हुआ, इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किए। इसको क्या किया, इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किए। जब इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किए इस ग्राफ को, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में शो किया किसको, एरिया और स्पेसिस रिचनेस को। जब इसको स्ट्रेट लाइन में शो किया तो देखो, ठीक है, एक बन गया स्ट्रेट लाइन में शो किए। इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया एंड स्पीसीज रिचनेस। इसके बीच में रिलेशनशिप एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बिटवीन में क्या है रिलेशनशिप है। सो ये क्या है, ये है log s इज इक्वल टू log, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर आपको समझ आएगा और अच्छे से इसको। सो इसको देखो, जो स्पीसीज रिचनेस है, समझो उसको, जो स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, log s इज इक्वल टू log z, ठीक है, प्लस log a। समझ गए। तो ये था स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। ये क्या है स्पीसीज रिचनेस, सबसे पहले हम लोग log s लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर log c रहेगा, log c, यहाँ पर आपको हाँ ठीक समझ गए। तो यहाँ पर log c प्लस z log a, हाँ ये है करेक्ट इक्वेशन जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। log s इज इक्वल टू s, मतलब क्या है, s फॉर स्पीसीज, ठीक है, ठीक है। c क्या है, y इंटरसेप्ट
और लॉग ए क्या है, ए फॉर एरिया, ए क्या है, एरिया। तो ये आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, आपको समझाया है इसको भी, ठीक है, ग्राफ को समझाया है। जो लॉग एस है, लॉग एस किसके इक्वल टू है, लॉग एस इक्वल टू है किसके, लॉग सी के, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो आप समझ गए ग्राफ किसका है, क्या शो कर रहा है, मतलब वही इसमें आपको सिंपल समझना है, ज़्यादा कुछ मत समझो, बस इसको याद रखो, ठीक है। उसको और इसको याद रखो, इसको मतलब जब जब एरिया इंक्रीज हो रहा है, जब जब एरिया इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे 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 एरिया इंक्रीज करोगे तो क्या हो रहा है, वैसे वैसे स्पीसीज भी इंक्रीज हो रहा है, स्पीसीज रिचनेस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसी को मतलब रिप्रेजेंट किए हैं इससे, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। बस वही है, बात ज़्यादा आपको और नहीं समझना है, इतना ही समझो आप, एनफ है आपके लिए। आपको समझना है एक्स्ट्रा तो आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एनफ है, मतलब इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इससे अलावा। समझ गए बात को। सो जेड है, जेड हो सकता है 0.1 से लेकर 0.2 तक, ठीक है, स्मॉल स्पीसीज के लिए, ठीक है। किसके लिए हो सकता है ये, जेड इज इक्वल टू 0.1 से लेकर 0.2 तक बस। और लार्ज स्पीसीज में क्या होगा, 0.6 से लेकर 1.2 तक हो सकता है लार्ज स्पीसीज में। स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए कितना, 0.1 से लेकर टू 0.2, ठीक है, 0.1 से लेकर 0.2। और लार्ज में हो सकता है, ठीक है, लार्ज भले लार्ज एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए है, किसके लिए है, स्मॉल एरिया के लिए है। और लार्ज एरिया के लिए क्या होगा, 0.6 टू 1.12 हो सकता है। बस कुछ नहीं और इतना है। स्मॉल एरिया के लिए किसके लिए है ये है स्मॉल एरिया। और लार्ज एरिया के लिए हो जाएगा ये 0.6 टू 1.12। तो ये था आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। सो अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या क्या इंपॉर्टेंस है किसका, स्पीसीज डाइवर्सिटी का। सो इंपॉर्टेंस ऑफ किसका इंपॉर्टेंस है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मोर इंपॉर्टेंस क्या समझो, मोर स्पीसीज होगा, मोर स्पीसीज मतलब मोर स्टेबल, मोर स्पीसीज मतलब मोर स्टेबल। जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा, जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा उतना ही स्टेबल होगा, तो इसीलिए मोर स्पीसीज इज इक्वल टू मोर स्टेबल। समझ गए। सो मोर स्पीसीज इक्वल टू मोर स्टेबल, इस कंडीशन देखो क्यों, मतलब ज़्यादा स्पीसीज होगा तो क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा। लेस सीजनल, लेस सीजनल वेरिएशन, ज़्यादा क्या नहीं, ज़्यादा क्या रहना चाहिए, ज़्यादा कम उसको सीजनल वेरिएशन रहना चाहिए, ठीक है। लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, ठीक है, पहले क्या है, लेस ईयर सीजनल वेरिएशन मतलब लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। इसका मतलब क्या है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। इसका मतलब क्या है, लेस सीजनल वेरिएशन मतलब लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। समझ इतना बात, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किसका रेजिस्टेंस है, डिस्टेंस रेजिस्टेंस किसके लिए,
ये प्रॉपर रेजिस्टेंस डिस्टर्बेंस के लिए, डिस्टर्बेंस मतलब इसको ठीक है, इसको अनइन्वायरमेंट फैक्टर जो इफेक्ट करेगा उसके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है। फिर है रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू एलियन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, इन्वेजन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज इन्वेजन। सो मेन आपको 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला है लेस सीजनल वेरिएशन होगा। अगर लेस सीजनल वेरिएशन होगा तो क्या होगा, मोर प्रोडक्टिव, मोर स्पीसीज मेंटेन होंगे और मोर स्टेबल। जितना स्टेबल होगा, जितना मोर स्पीसीज होंगे, उतना ही जो डाइवर्सिटी क्या होगा, स्टेबल होगा। रेजिस्टेंस होगा किसके लिए, रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये 3 पॉइंट है किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसके इंपॉर्टेंस पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के पॉइंट है, जो यहाँ पर आपको मैं लिखवाया हूँ। यहाँ पर समझ गए बात को यहाँ तक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो डेविड टेलमान है, डेविड टेलमान है, वो क्या बोलते हैं समझो। मोर स्पीसीज, जितना मोर स्पीसीज होगा, मोर स्पीसीज उतना ही मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। उससे क्या होगा, लेस, उससे क्या होगा, लेस ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर, लेस ईयर टू ईयर क्या होगा, वेरिएशन होगा। लेस ईयर टू ईयर क्या होगा, वेरिएशन होगा। जिससे क्या होगा, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा। इसके चलते क्या होगा, इसके चलते ये होगा मोर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। सो मोर स्पेसिस होगा तो क्या होगा, मोर स्पेसिस तो मोर स्टेबल। उसके चलते क्या होगा, जितना स्टेबल रहेगा, मोर स्पेसिस से रहेंगे, उतना ही क्या होगा, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा। उससे क्या होगा, ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा। और उससे क्या होगा, मोर प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ये था आपका पूरा थ्योरी, इंपॉर्टेंस किसका, स्पीसीज डाइवर्सिटी का। एक और पॉइंट समझो इसको, जो डेविड टेलमान है ना, एक और मतलब हाइपोथेसिस है इसका, जिसको बोलते हैं रेबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं समझो, एक टॉपिक है जो आपको सिंपल है, समझ आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना। रैबिट, रैबिट पॉपर, पॉपर हाइपोथेसिस, रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस। सो रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है समझना। सो रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस ये है, एक एरोप्लेन, इसे किससे कंपेयर किया है, इसको कंपेयर किया है एरोप्लेन। तो समझो आप, एरोप्लेन आप हर कोई देखे होंगे। सो एरोप्लेन को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। सो ये एरोप्लेन बन गया। ये क्या बन गया, एरोप्लेन बन गया ये। सो जो एरोप्लेन है ये किससे बनता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से बनता है, ठीक है। कि एरोप्लेन है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मटेरियल से बनता है, हम लोग पता है। सो एरोप्लेन को कंपेयर किया है किस, समझो, जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन, एरोप्लेन को कंपेयर किया किससे, इकोसिस्टम से। एरोप्लेन किससे कंपेयर हुआ है, इकोसिस्टम। सो एरोप्लेन
एरोप्लेन कंपेयर हुआ है किससे? इकोसिस्टम से। मतलब एरोप्लेन क्या है? एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है तो इसमें क्या होगा? जो इकोसिस्टम में, जो एरोप्लेन में क्या होगा, इसमें थाउजेंड्स पार्ट ऑफ रैबिट क्या है? क्या किससे ज्वाइंट है ये? 1000 पार्ट ऑफ, इसके जो एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट किससे ज्वाइंट है? एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट ज्वाइंट है किससे? थाउजेंड्स ऑफ रैबिट से। रैबिट क्या है? नट बोल्ट। नट बोल्ट आप हर को जानते हैं, ठीक है, नट बोल्ट को जानते हो ना। तो इसका तो डिफरेंट पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, सब पार्ट किससे ज्वाइंट है? थाउजेंड्स ऑफ रैबिट से ज्वाइंट है। रैबिट क्या है? नट बोल्ट है। क्या है? नट बोल्ट। तो जो एरोप्लेन है पूरा लोहा का होता है, ठीक है, पूरा फाइबर का होता है, ठीक है। तो किससे ज्वाइंट है ये ज्वाइंट है किससे? रैबिट से। रैबिट क्या है? नट बोल्ट है। तो थाउजेंड्स ऑफ उसको, रैबिट को कंपेयर किया है किससे? स्पीसीज से। रैबिट को कंपेयर किया है स्पीसीज से, एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम से, और इसके विंग्स, विंग्स को कंपेयर किया है किससे? इंपॉर्टेंट स्पीसीज। किससे कंपेयर हुआ है ये? इंपॉर्टेंट स्पीसीज से। तो समझो, जो रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस से क्या बोलना चाहता है? एरोप्लेन क्या है? एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है। एरोप्लेन क्या है? एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है जिसमें क्या है? एरोप्लेन में जो डिफरेंट पार्ट ज्वाइंट है किससे? रैबिट से। रैबिट क्या है? नट बोल्ट से ज्वाइंट है। उसका मतलब क्या है? स्पीसीज से बना है, ठीक है। इकोसिस्टम किससे बना है? इकोसिस्टम बना है पूरे स्पीसीज से। और इकोसिस्टम में क्या है? इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी हैं। इकोसिस्टम में क्या प्रेजेंट है? इकोसिस्टम में प्रेजेंट है इंपॉर्टेंट स्पीसीज। इंपॉर्टेंट स्पीसीज को क्या बोल रहा है? विंग्स। किसके विंग्स है? एरोप्लेन के। इंपॉर्टेंट स्पीसीज को कंपेयर किया है किसके? एरोप्लेन के विंग से। इंपॉर्टेंट स्पीसीज को कंपेयर किया है किससे? कंपेयर है ये विंग्स, एरोप्लेन के विंग से। तो समझो क्या होगा, क्या बोलना चाह रहा है, मतलब इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है जिस पर थाउजेंड्स ऑफ रैबिट ज्वाइंट है। तो इसके थाउजेंड्स, इसके जो एरोप्लेन का पार्ट ज्वाइंट है थाउजेंड्स ऑफ रैबिट से। अगर एक पार्ट, अगर हम एक कोई भी पैसेंजर एक रैबिट को निकालते रहेगा, हर पैसेंजर एक एक नट को निकालेगा उसमें का, एरोप्लेन का एक एक पैसेंजर हर नट को निकालेगा, तो क्या होगा? एरोप्लेन का बैलेंस बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? उसमें का बैलेंस बिगड़ेगा। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगा। वैसे ही सिमिलर स्पीसीज है, इकोसिस्टम में स्पीसीज नहीं रहेंगे, ठीक है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? इकोसिस्टम में अगर स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक एक करके, क्या एक एक करके स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। अगर इकोसिस्टम में स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एक एक करके, ठीक है, एक एक करके निकल जाएंगे इकोसिस्टम से, तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए मतलब इसका समझाने का मतलब है, जितना स्पीसीज से रहेगा, स्पीसीज है तो इकोसिस्टम स्टेबल है, स्पीसीज है तो क्या है? स्पीसीज से तो इकोसिस्टम स्टेबल है, अगर स्पीसीज नहीं है तो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है। उसीलिए मतलब एग्जाम्पल है किसका? रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस का, जिसका कंपेयर किया है एरोप्लेन से इकोसिस्टम का, और रैबिट से स्पीसीज का, और विंग से इंपॉर्टेंट स्पीसीज का। समझ गए बात को? ये था पूरा हाइपोथेसिस, ठीक है, रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस। और विंग्स क्या है? इंपॉर्टेंट स्पीसीज। अगर इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी, मतलब एरोप्लेन से, एरोप्लेन का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? विंग्स तो है ना। विंग्स नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम रहेगा क्या? मतलब एरोप्लेन रहेगा। वैसे ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है कौन? विंग्स। तो ये था रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस। तो इस लेक्चर में इतना ही अभी पढ़ते हैं, ठीक है, इतना ही अब इसको पढ़ेंगे। बाकी का चीज़ जो बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।